न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममतात्मा भूतभवानः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। प्रश्न, पूर्व श्लोकों में सब भूतों को भगवान ने अपने में स्थित बतलाया और इस श्लोक में कहते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इस विरुद्ध उक्ति का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ इस विरुद्ध उक्ति का प्रयोग करके और साथ ही अर्जुन को अपनी ईश्वरीय योग शक्ति दिखलाने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति को देखो। यह कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की भांति समस्त जगत मुझ में स्थित भी हैं और नहीं भी हैं। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। वस्तुतः अनित्य होने के कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, अतः वे आकाश में नहीं है। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी ही योग शक्ति से उत्पन्न है और मैं इसका आधार हूँ। इसलिए तो सब भूत मुझ में स्थित हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते और इनकी मुझ में भिन्न सत्ता नहीं है, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। अतः जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु नहीं रह जाती। उस समय मुझ में यह जगत नहीं है। प्रश्न, इस विरुद्ध उक्ति के संबंध में भगवान का निम्न लिखित अभिप्राय माना जाए तो क्या दोष? इस विरुद्ध उक्ति से भगवान अपने पूर्व कथित सिद्धांत की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब स्वप्न की सृष्टि की भांतारा जगत भगवान के संकल्प के आधार पर ही है, वस्तुतः भगवान ने भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तब यह कहना ठीक ही है कि वे सब भूत भी मुझ में नहीं। फिर यह सारी सृष्टि दिखती कैसे है? इसका रहस्य क्या है? इस शंका के निवारणार्थ भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार है। देखो कैसा आश्चर्य है। सारा जगत मुझ में दिखता भी है और वस्तुतः मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही स्थित है। मेरे सिवा इस जगत का कोई अन्य आधार है ही नहीं और वास्तव में मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब साधक को मेरा साक्षात्कार हो जाता है, तब उसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसलिए वे सब भूत वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। उत्तर, कोई दोष नहीं है। अभेद्याज्ञा की दृष्टि से यह भी ठीक ही है, परंतु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। प्रश्न, ऐश्वरम और योगम पद किसके वाचक हैं और इनको देखने के लिए कहकर भगवान ने इस श्लोक में कही हुई किस बात को देखने के लिए कहा है? उत्तर, सबके उत्पादक और सब में व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी का यहाँ ऐश्वरम योगम इन पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन दो श्लोकों में कही हुई सभी बातों को लक्ष्य में रखकर भगवान ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय योग देखने के लिए कहा है। प्रश्न, भूतभृत और भूत भावन न, इन दोनों पदों का क्या अभिप्राय है? मम आत्मा पद किसके वाचक हैं और भूतस्थ न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो भूतों का धारण पोषण करें उसे भूतभृत कहते हैं और जो भूतों को उत्पन्न करे उसे भूत भावन कहते हैं। मम आत्मा से भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का निर्देश है। तात्पर्य यह है कि भगवान के इस सगुण निराकार रूप से ही समस्त जगत की उत्पत्ति और उसका धारण पोषण होता है, इसलिए उसे भूत भावन और भूतभृत कहा गया है। इतना होने पर
भी वास्तव में भगवान इस समस्त जगत से अतीत हैं। यही दिखलाने के लिए भूतस्थ न, वह भूतों में स्थित नहीं है, ऐसा कहा गया है। संबंध: पुरुष लोकों में भगवान ने समस्त भूतों को अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त और उसी में स्थित बतलाया। अतः इस विषय को स्पष्ट जानने की इच्छा होने पर अब दृष्टांत द्वारा भगवान उसका स्पष्टीकरण करते हैं। यथा काश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्रणो त्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्था नित्ययुपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। प्रश्न: यहाँ वायु को सर्वत्रज्ञ और महान कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भूत प्राणियों के साथ वायु का सादृश्य दिखलाने के लिए उसे सर्वत्रज्ञ और महान कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरने वाला है, उसी प्रकार सब भूत भी नाना योनियों में भ्रमण करने वाले हैं, और जिस प्रकार वायु महान अर्थात अनित्य विस्तृत है, उसी प्रकार भूत समुदाय भी बहुत विस्तार वाला है। प्रश्न: यहाँ नित्यम पद का प्रयोग करके वायु के सदा आकाश में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर: वायु आकाश से ही उत्पन्न होता है, आकाश में ही स्थित रहता है और आकाश में ही लीन हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए नित्यम पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि सब अवस्थाओं में और सब समय वायु का आधार आकाश ही है। प्रश्न: जैसे वायु आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सब भूत मुझ में स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: आकाश की भांति भगवान को सम, निराकार, अकर्ता, अनंत, असंग और निर्विकार तथा वायु की भांति समस्त चराचर भूतों को भगवान से ही उत्पन्न, उन्हीं में स्थित और उन्हीं में लीन होने वाले बतलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जैसे वायु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आकाश में ही होने के कारण वह कभी किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाश में स्थित रहता है, एवं ऐसा होने पर भी आकाश का वायु से और उसके गमनादि विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है, वह सदा ही उससे अतीत है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के संकल्प के आधार होने के कारण समस्त भूत समुदाय सदा भगवान में ही स्थित रहता है। तथापि भगवान उन भूतों से सर्वथा अतीत हैं और भगवान में सदा ही सब प्रकार के विकारों का सर्वथा अभाव है। संबंध: विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए उसकी व्यापकता, असंगता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया। अब अपने भूतवान स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचनादि कर्मों का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों द्वारा कल्पों के अंत में सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदिम में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षे पुनस्थानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रश्न: कल्पक्ष किस समय का वाचक है? उत्तर: ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यहाँ कल्पक्ष वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। प्रश्न: सर्वभूतानि पद किसका वाचक है? उत्तर: शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोग वस्तु और वासस्थान के सहित चराचर प्राणियों का वाचक सर्वभूतानि पद है। प्रश्न: प्रकृतम पद किसका वाचक है? उसके साथ मामिकाम विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उस प्रकृति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर: समस्त जगत की कर्णभूता जो मूल प्रकृति है, जिसे 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में महदम्ब्रह्म
कहा है तथा जिसे अव्याकृत या प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ प्रकृतम पद है। वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसी बात को दिखलाने के लिए उसके साथ मामिकाम या विशेषण दिया गया है। कल्पों के अंत में समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और लोकों के सहित समस्त प्राणियों का प्रकृति में लय हो जाना, अर्थात उनके गुण कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है। प्रश्न 8वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में जिस अव्यक्त से सब भूतों की उत्पत्ति बतलाई गई है और जिसमें सबका लय होना बतलाया गया है, उस अव्यक्त में और इस प्रकृति में क्या भेद है तथा वहाँ के लय में और यहाँ के लय में क्या अंतर है? उत्तर, वहाँ अव्यक्त शब्द प्रकृति के निराकार सूक्ष्म स्वरूप का वाचक है, मूल प्रकृति का नहीं। उसमें समस्त भूत अपने सूक्ष्म शरीर के सहित लीन होते हैं और इसमें कारण शरीर के सहित लीन होते हैं। उसमें ब्रह्मा लीन नहीं होते, वे सोते हैं और इसमें स्वयं ब्रह्मा भी लीन हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ के प्रलय में और यहाँ के महाप्रलय में बहुत अंतर है। प्रश्न 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जो भगवान ने समस्त जगत का प्रलय स्वयं अपने को बतलाया है और यहाँ सबका प्रकृति में लीन होना कहते हैं, इन दोनों में कौन सी बात ठीक है? उत्तर, दोनों ही ठीक है। वस्तुतः दोनों जगह एक ही बात कही गई है। पहले कहा जा चुका है कि प्रकृति भगवान की शक्ति है और शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। अतएव प्रकृति में लय होना भगवान में ही लीन होना है, इसलिए यहाँ प्रकृति में लीन होना बतलाया है और प्रकृति भगवान की है तथा यहाँ भगवान में ही स्थित है, इसलिए भगवान ही समस्त जगत के प्रलय स्थान है। इस प्रकार दोनों का अभिप्राय एक ही है। प्रश्न, कल्पादि शब्द किस समय का वाचक है और उस समय भगवान का सब भूतों को रचना क्या है? उत्तर, कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पुनः जीवों के कर्मों का फल भुगतने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान की इच्छा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासर्ग का आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अपने संकल्पों के द्वारा हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों को रचना है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं कृत्तसन्नमवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। प्रश्न, स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतिम पद किसका वाचक है और भगवान का उसको अंगीकार करना क्या है? उत्तर, पिछले श्लोकों में जिस मूल प्रकृति में सब भूतों का लय होना बतलाया है, उसी का वाचक यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रतिकम पद है तथा शिष्ट रचनादि कार्य के लिए भगवान का जो शक्ति स्वरूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति को स्मरण करना है, वही उसे स्वीकार करना है। प्रश्न, इमम और कृतस्तनम विशेषणों के सहित भूतग्रामम पद किसका वाचक है और उसका स्वभाव के बल से परतंत्र होना क्या है? उत्तर, पहले सर्वभूतानि के नाम से जिनका वर्णन हो चुका है, उन समस्त चराचर भूतों के समुदाय का वाचक इमम और कृतस्तनम विशेषणों के सहित भूतग्रामम पद है। उन भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। भगवान की प्रकृति समस्त प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उसी की एक अंशभूता व्यष्टि प्रकृति है। उस व्यष्टि प्रकृति के बंधन में पड़े रहना ही उसके बल से परतंत्र होना है। जो मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करके उस प्रकृति के बंधन को काट डालते हैं, वे उसके वश में नहीं रहते। वे प्रकृति के पार भगवान के पास पहुंचकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न,
यहाँ पुनः पद के 2 बार प्रयोग करने का और विसृजामि पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुनः पद का 2 बार प्रयोग करके तथा विसृजामि पद से भगवान ने यह बात दिखलाई है कि जब तक जीव अपनी उस प्रकृति के वश में रहते हैं तब तक मैं उनको बार बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुण कर्मों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न करता रहता हूँ। संबंध, इस प्रकार जगत रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते? अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं, न च मातानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्तं देषु कर्मेषु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। प्रश्न, उन कर्मों से कौन से कर्मों का लक्ष्य है तथा उनमें भगवान का आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित रहना क्या है? उत्तर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जिनका पूर्व श्लोक में संक्षेप में वर्णन हो चुका है, उन कर्मों से यहाँ उन्हीं सब चेष्टाओं का लक्ष्य है। भगवान का उन कर्मों में या उनके फल में किसी प्रकार भी आसक्त न होना, आसक्त रहित रहना है और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तव्याभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। प्रश्न, भगवान ने जो अपने को आसक्त रहित और उदासीन के सदृश स्थित बतलाया है और यह कहा है कि वे कर्म मुझे नहीं बांधते, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि कर्म और उनके फल में आसक्त न होने एवं उनमें कर्तव्यत्वाभिमान और पक्षपात से रहित रहने के कारण ही वे कर्म मुझे बांधने वाले नहीं होते। अन्य लोगों के लिए भी जन्म मरण, हर्ष शोक और सुख दुख आदि कर्म फल स्वरूप बंधनों से छूटने का यही सरल उपाय है। जो मनुष्य इस तत्व को समझकर इस प्रकार कर्तव्यत्वाभिमान से और फलाशक्ति से रहित होकर कर्म करता है, वह अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संबंध, उदासीन व दासीनम, इस पद से भगवान में जो कर्तापन का अभाव दिखलाया गया है, अब उसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, मध्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचित है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। प्रश्न, माया पद के साथ अध्यक्षेण विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जगत रचनादि कार्यों के करने में मैं केवल अपनी प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देने वाले अधिष्ठाता को के रूप में स्थित रहता हूँ और मुझ अधिष्ठाता से सत्ता स्फूर्ति पाकर मेरी प्रकृति ही जगत रचनादि समस्त क्रियाएं करती है। प्रश्न, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर जगत को किस प्रकार उत्पन्न करती है? उत्तर, जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन स्वरूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। यह दृष्टांत केवल समझाने के लिए ही दिया गया है, वस्तुतः भगवान के साथ ठीक नहीं घटता, क्योंकि किसान अल्पज्ञ, अल्प शक्ति और एक देशीय है तथा वह अपनी शक्ति देकर जमीन से कुछ करवा भी नहीं सकता, परंतु भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं तथा उन्हीं की शक्ति तथा सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। प्रश्न,
इसी हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने दिखलाया है कि मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति कर्तृत्व इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही हैं। प्रश्न, चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में और इस अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि मैं उन भूतों को भिन्न भिन्न स्वरूप में रचता हूँ, और इस श्लोक में यह कहते हैं कि चराचर प्राणियों के सहित समस्त जगत को प्रकृति रचती है। इन दोनों वर्णनों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जहाँ भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बतलाया है, वहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके उसी के द्वारा जगत की रचना करते हैं, और जहाँ प्रकृति को सृष्टि रचनादि कार्य करने वाली कहा गया है, वहाँ उसी के साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में उनसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता, तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए 8वें श्लोक में यह कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूँ, और इस श्लोक में यह कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः दो तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझाया गया है।